हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है संडे और संडे को होता है वीकली रिवीजन। थोड़ा सा लेट हो गया आज, लेकिन वीकली रिवीजन आज हम लोग करेंगे। और इस वीकली रिवीजन में 13 जनवरी से 19 जनवरी तक का करंट अफेयर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। नियम मैं फिर से बता दूं आपको, टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। मैं तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको भी पहले कोशिश करना है। सबसे पहले आप आंसर करो और एंड में आप अपना स्कोर कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इसकी क्विज और पीडीएफ सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना का शुभारंभ किया है? तो पार्थ योजना इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ये रहा आर्टिकल आपके सामने। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पार्थ स्कीम की शुरुआत की है। पार्थ का मतलब पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य है कि युवाओं को भारतीय सेना और पुलिस जैसे पैरामिलिट्री भर्तियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कितने डिग्री सेल्सियस तक तापमान सीमा पार करके 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष बना है? तो दोस्तों, 1.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान सीमा है, या कहें टेम्परेचर लिमिट रखी है। लेकिन वर्ष 2024 का एवरेज टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। मतलब ये कि हर साल 1.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम का वार्मिंग लिमिट रखा जाता है, लेकिन इस बार इससे ज़्यादा था। इस बार एवरेज टेम्परेचर लिमिट 17.16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो कि 22 जुलाई का दिन था। अब आप कहोगे सर, हमारे घर तो कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मियों में पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो देखो, ये ओवरऑल पृथ्वी का औसतन टेम्परेचर की बात की जा रही है, एवरेज टेम्परेचर की। तो ओवरऑल पूरी पृथ्वी का 17.16 डिग्री सेल्सियस जो है ये था इस बार, और यही सबसे ज्यादा था। वैश्विक तापमान 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तो ये एक प्रकार से एक रिकॉर्ड बना। 2024 सबसे गर्म वर्ष था इस बार, और उसमें भी सबसे ज्यादा गर्म दिन 22 जुलाई का रहा था। अगला, किस देश ने विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया? तो श्रीलंका ने शुरू किया है हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स। विश्व हिंदी दिवस के दिन उन्होंने शुरू किया है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार भी 10 जनवरी को मनाया गया। ठीक है ना। श्रीलंका में तो उच्चायुक्त कौन है? संतोष झा, इनका नाम याद रखना। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 38वां राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 38वां राष्ट्रीय खेल इस साल कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड 38वां नेशनल गेम की मेजबानी करने वाला है। और खास बात यह है कि इसमें मसाल का नाम तेजस्विनी रखा गया है। शुभंकर मौली है, मौली या मोनाल। ठीक है ना। ये शुभंकर पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, जब तक आयोजन नहीं हो जाता। तो 28 जनवरी से शुरू हो रहा है इसी महीने में, और 14 फरवरी तक चलेगा राष्ट्रीय खेल। 38वां संस्करण इसका होने वाला है। ठीक है। अगला, टैगलाइन इसकी संकल्प से शिखर तक। अगला, भारतीय जल कार्य संघ के 57वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया। 11, 10, 11, 12 ये 3 दिन हुआ आयोजित रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना। तो उद्घाटन करता थे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। अगला, महाकुंभ के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन, इनका शुभारंभ किसने किया? इनका शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। कुंभवाणी एक चैनल होगा, आकाशवाणी के द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। इसमें महाकुंभ से जुड़ी हुई सारी खबरें, सारी न्यूज, सारी जानकारियां, इतिहास, कल्चर, सब कुछ बताया जाएगा। तो महाकुंभ की भावना को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया है। अच्छा, प्रसार भारती के लाइव प्रसारण में इसको शामिल किया जाएगा, इस चैनल को। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चल रहा है। महाकुंभ पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, उस वीडियो को देखिए और महाकुंभ के बारे में सारा कुछ जानकारी प्राप्त कीजिए। अगला, आरबीआई ने बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत गोल्ड लोन की मौद्रिक सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दी? तो बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत गोल्ड लोन अब 2 लाख से बढ़कर के होगा 4 लाख। ठीक है, यहाँ पर आरबीआई ने घोषणा की है। पहले लिमिट इसकी 2 लाख रुपए तक हुआ करती थी, अब 4 लाख होगी गोल्ड लोन की। मतलब कि गोल्ड दो और बाद में बदले में पैसा लो, फिर पैसा जब लौटाओ तो अपना गोल्ड वापस लो, ये होता है गोल्ड लोन। और साथ में इंटरेस्ट देना होता है ना। तो यही गोल्ड लोन की लिमिट पहले 2 लाख रुपए तक थी, अब ये 4 लाख रुपए तक रहेगी। ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। अच्छा, शक्तिकांत दास ये 25वें हैं, लेकिन 26वें गवर्नर भी अब आ चुके हैं। 26वें गवर्नर कौन है? तो आप बताओगे संजय मल्होत्रा। संजय
मल्होत्रा जो हैं ये हैं 26वें गवर्नर आरबीआई के, ये नए नियुक्त किए गए हैं। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहां पर मेगा उद्यमिता सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इन्होंने पुणे महाराष्ट्र में मेगा उद्यमिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ललन सिंह के नाम से मशहूर हैं राजीव रंजन सिंह, और ये केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, साथ ही साथ पंचायती राज मंत्रालय भी देखते हैं। तो इन्होंने 545 करोड़ की लागत वाली 40 पशुधन परियोजनाओं का शुभारंभ किया और मेगा उद्यमिता सम्मेलन पुणे महाराष्ट्र में किया। अगला, भारत क्लाइमेट फोरम में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया है पीयूष गोयल जी ने। पीयूष गोयल जी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, यहाँ नहीं दिखेंगे। पीयूष गोयल जी भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किए हैं। ये भारत के सोलर, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन, बैटरी, इन सब क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए, या कहें कि जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं उनको मजबूत करने के लिए ये प्लेटफॉर्म होगा। अगला, हाल ही में कहां पर स्वामी विवेकानंद जी को दर्शाती हुई दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली बनाई गई? तो इसी महीने आपने देखा 12 जनवरी पड़ा था। 12 जनवरी होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। तो उनकी जयंती पर दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली भी बनाई गई। कहां पर बनाई गई? भोपाल मध्य प्रदेश में बनाई गई। ठीक है ना, ये रही वो रंगोली स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, युवा दिवस पर। ठीक है, 12 जनवरी को ये उद्घाटन किया गया। 18,000 स्क्वायर फुट का ये है, शिखा शर्मा जोशी ने बनाया है। अगला, हाल ही में किस राज्य में क्रमशः पोंगल, भोगली बिहू और लोहड़ी उत्सव मनाया गया? तो मकर संक्रांति के अवसर पर ये सभी उत्सव मनाए जाते हैं। पोंगल कहाँ पर? देखो क्रमशः बोला गया ना, तो क्रमशः ही ये चलेंगे। पोंगल कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसके बाद भोगली बिहू कहाँ पर? असम में। असम किस में दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, तो ये हो गया। और उसके बाद लोहड़ी कहाँ पर? पंजाब पे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब मकर संक्रांति के अवसर पर होता है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में इसी दिन को खिचड़ी के रूप में मनाते हैं, और उसके बाद फिर गुजरात में उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। ठीक है ना, एक्चुअली में उत्तरायण होते हैं सूर्य भगवान इस पर। मकर संक्रांति के अवसर पर दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट होते हैं। ठीक है ना, चलिए, इसीलिए मनाया जाता है हर साल। पीएम मोदी ने आईएमडी के दौरान, आईएमडी के कौन से स्थापना दिवस पर मिशन मौसम की शुरुआत की? तो आईएमडी के 150वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया। 150वीं जयंती मनाई गई इसकी, मतलब जयंती क्या कि स्थापना दिवस कह सकते हैं। तो इस पर मिशन मौसम की शुरुआत की गई। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, 15 जनवरी को 150 वर्ष पूरा हुआ है आईएमडी, भारत मौसम विज्ञान विभाग का। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हाल ही में किसको पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक समारोह में अपर्णा सेन जी को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कई और अवार्ड दिए गए हैं, जैसे माणिक बाबर मेघ को सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म चुना गया, चंदन सेन को बेस्ट एक्टर, और सृजीत मुखर्जी और देबलाय भट्टाचार्य को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का अंजन दत्त को, और म्यूजिक डायरेक्टर अमित चटर्जी। लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार खादान को मिला। अगला, किस राज्य सरकार ने गंगा सागर मेले में तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए बंधन पहल शुरू की? गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? गंगा सागर मेला लगता है पश्चिम बंगाल में। तो वहां पर लोगों को, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बंधन पहल शुरू की गई है, वहां के सीएम ममता बनर्जी जी के द्वारा, है ना। और वहां के राज्य ऊर्जा मंत्री हैं रूप विश्वास, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इस पहल की शुरुआत की है। तो 3 भाषाओं में इसमें सर्टिफिकेट दिए जाएंगे तीर्थयात्रियों को, और तीर्थयात्री मेला मैदान में सुविधाओं का उपयोग कैसे करना है, इसके लिए भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी उसमें। तो कुल मिलाकर के गंगा सागर मेले को प्रमोट करना। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन डायरेक्टली स्टैटिक के रूप में बनेगा कि गंगा सागर मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल बताना। अगला, हाल ही में आईपीएल 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स का कैप्टन किसे बनाया गया? पंजाब किंग्स जो कभी अभी तक खिताब नहीं जीती है, लेकिन कैप्टन हर बार बदलती रहती है, इसने इस बार भी कैप्टन चेंज कर दिया है। आईपीएल 2025 सीजन के लिए श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया गया है। श्रेयस अय्यर, जिनकी कप्तानी में पिछली बार केकेआर ने जीत लिया था खिताब, ठीक है ना, कोलकाता नाइट राइडर, तो कप्तान को ही ले लिए ये लोग, कप्तान को बना दिए पंजाब किंग्स। और इस बार भी अगर नहीं जीते ना तो भारी बेइज्जती होगी इस बार प्रीति जिंटा को बदलना पड़ेगा। फिलहाल 17वें कप्तान है ये पंजाब किंग्स के, और अभी इसकी घोषणा की गई। अच्छा, वैसे इनकी बात करें
किसकी? श्रेयस अय्यर की। तो दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं इस सीजन के। इस सीजन में सबसे महंगे ऋषभ पंत बिके हैं 27 करोड़ में, और 26.75 करोड़ में श्रेयस अय्यर बिके हैं। अगला, वो अलग बात है, आधा से ज्यादा ये लोग टैक्स में दे देंगे निर्मला सीतारमण को। फिलहाल बुक अपनी आ चुकी है। जिन लोगों ने नहीं ऑर्डर किया है फटाफट से भाई ऑर्डर करो, और इसको अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। इंग्लिश वाले जो हैं वो स्पायरल नोट्स उनको दी जा रही है, तो आप लोग स्पायरल में भी ऑर्डर कर सकते हो। अगला, गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को मजबूत करने के प्रयासों के तहत कितनी नई बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो सीआईएसएफ को मजबूत करने के लिए दोस्तों 2 नई बटालियन की मंजूरी दी गई है, और प्रत्येक नई बटालियन में 1025 कर्मी होंगे, यानी टोटल 2050 कर्मियों को शामिल किया जाएगा। ये इससे जो सीआईएसएफ का पूरा ओवरऑल जो क्षमता है वो 2 लाख कर्मियों की हो जाएगी। टोटल कितने बटालियन हो जाएंगे? 13 से 15 बटालियन हो जाएंगे, 2 बटालियन बढ़ रहा है तो, ठीक है ना। और महिला बटालियन भी इसमें शामिल है। सीआईएसएफ के महानिदेशक आरएस भट्टी हैं, इनका नाम याद रखना। सुरक्षा और संरक्षण इसका आदर्श वाक्य है, यानी मोटो है। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स, ये भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हिस्सा है, यानी गृह मंत्रालय के तहत आती है। अगला, किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव मनाया गया? तो देखो, अगर अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव की बात की जाए, मतलब पतंग भी हो मिठाई भी हो, तब तो आप बताएंगे तेलंगाना में ये होता है। अगर केवल अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की बात की जाए तब आप गुजरात बताना, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव तेलंगाना में 3 दिवसीय आयोजित किया गया, ठीक है, सिकंदराबाद में। अगला, हाल ही में महाराष्ट्र में अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो इस बार साथियों तो इसका 10वां संस्करण 15 जनवरी से ये शुरू हुआ है और 19 जनवरी तक चला है, छत्रपति संभाजी नगर में, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, उसका नाम चेंज किया गया, और महाराष्ट्र में ये अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं छत्रपति संभाजी नगर में। तो ये अब इसमें देखो, संजय जाजू ये उद्घाटन किए हैं, जो कि सूचना और प्रसारण सचिव हैं। पद्म भूषण साई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया। आज इसका लास्ट दिन है, आज के बाद ये पुरस्कार पूरा सामान कंप्लीट हो जाएगा, तो कल की वीडियो में मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगा किसने कौन सा पुरस्कार जीता। जैसे इसमें कई पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म पाणि पुरस्कार, गोल्डन कलश, सिल्वर कलश, और सिल्वर कलश बेस्ट स्क्रिप्ट के लिए भी, ठीक है। अगला, किस देश ने 2026 के वर्ष को ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की? तो भारत और स्पेन ये दोनों 2026 को ड्यूल ईयर मनाएंगे। ड्यूल ईयर के तहत क्या करेंगे? एक दूसरे के कल्चर को शेयर करना, सेलिब्रेट करना, एक दूसरे के सांस्कृतिक महत्व को बताना, साथ ही साथ एक दूसरे में व्यापारिक रिश्ते बढ़ाना, ठीक है, पर्यटन बढ़ाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वो करना, मतलब मिल करके दोनों काम करेंगे 2026 में। तो ये ड्यूल ईयर के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। इसकी घोषणा अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। अगला, 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर 2 नौसैनिक जहाज और 1 पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया? तो पीएम मोदी अभी मुंबई गए थे, मुंबई में उन्होंने 2 नौसैनिक जहाज और 1 पनडुब्बी को राष्ट्र को समर्पित किया हुआ है। तो इसमें विध्वंसक है आईएनएस सूरत, फ्रिगेट है आईएनएस नीलगिरी, और पनडुब्बी है एक आईएनएस वागसीर। इसरो ने स्पार्डेक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफल डॉकिंग को पूरा कर लिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? तो भारत बन गया है चौथा ऐसा देश, किसके किसके बाद? अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है जो स्पेस में सफल डॉकिंग किया हुआ है। स्पार्डेक्स मिशन का मतलब यही है, स्पेस डॉकिंग। स्पेस डॉकिंग क्या है? मतलब 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ना और अलग करना, डॉकिंग और अनडॉकिंग करना। ये एक्सपेरिमेंट कर लिया है इसरो ने, ठीक है ना। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये किया गया है, चौथा देश बन गया भारत। इसमें SDX-1 था चेजर उपग्रह और SDX-2 था टारगेट उपग्रह। तो PSLV C-60 रॉकेट से लॉन्च किया गया, रॉकेट का नाम आपसे पूछा जाएगा। ओके, 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था, 16 जनवरी को पहुंचा है, 7 जनवरी को पहुंचने वाला था लेकिन टाल दिया गया था। अच्छा, इसरो के नए अध्यक्ष हैं वी नारायणन, इनका नाम याद रखना। अगला, टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो सबसे ज्यादा मैच भी जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, सबसे ज्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम भी इन्होंने ही जीता हुआ है। कितना? 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और मैच कितने जीते हैं? 430 से ज्यादा मैच जीत चुके हैं, ठीक है। और रोजर फेडरर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला, किस राज्य में गान नगाई महोत्सव मनाया गया? तो गान नगाई महोत्सव ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर के महोत्सव में से एक है गान नगाई।
तो ये जेलियांगरोंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगला, किस देश ने तरुण दास को ऑनररी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? फटाफट से आप आंसर करते रहो, आप जो है सबसे कम समय में ये वीकली रिवीजन कर रहे हो, तो फटाफट से इसका आंसर करते चलो। तो अभी तरुण दास जी को सिंगापुर ने ऑनररी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। ये फार्मर CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं भारत में। ठीक है ना, भारतीय उद्योग परिसंघ के। 2004 में भी इनको सम्मानित किया गया था, तब सिंगापुर पब्लिक सर्विस मेडल मिला था। अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज, इसके लेखक कौन है? इसको लिखा है डॉक्टर KS चौहान ने। ये फेमस पुस्तक होने वाली है और इसको विमोचित किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। अगला, कौन से में वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली? 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है और इस पर अब आयोग जो गठन किया जाएगा उसमें 3 सदस्य होंगे, एक तो होंगे अध्यक्ष और 2 होंगे सदस्य, चुनाव आयोग की तरह। ठीक है ना, फिर वो समिति, वो आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगी ये कमीशन, और फिर उसी हिसाब से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका वेतन बढ़ेगा। इस पर मैंने वीडियो आपको दी है, आप वो वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है ना, 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देख लिया है। आप भी जाइए उसको, वीडियो को देखिए और समझिए ये है क्या 8वां वेतन आयोग। ठीक है, चलिए, 7वां वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था। इसका कार्यकाल 2026 को समाप्त हो रहा है, तो 2026 से ये लागू किया जाएगा 8वां वाला। अगला, 2025 में जनवरी में PM मोदी ने कहाँ पर एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? तो दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर जो है ये कहाँ पर बन रहा है? ये मुंबई में बन रहा है और इसका उद्घाटन PM मोदी ने अभी हाल ही में किया हुआ है। ठीक है ना, ये नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर में इसका उद्घाटन किया गया। 170 करोड़ से बना है, 12 वर्ष लगे इसको बनने में, 9 एकड़ में है। अगला, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो अभी इसका रिसेंटली मैंने आपका रिवीजन कराया था। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में भारत ओवरऑल में 25वें पर पहुंच गया है, ओवरऑल में 25वें पर आ गया है। ठीक है ना, और कई इसमें बीच बीच में सेगमेंट में रैंकिंग जारी की गई है, जैसे स्किल फिट में 37वें पर हैं, एकेडमिक रेडीनेस में 26वें पर हैं और फ्यूचर ऑफ वर्क में दूसरे पर हैं। सबसे अच्छी रैंक इसमें है, अमेरिका के बाद दूसरे पर हम लोग हैं। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में 40वें पर हैं, ओवरऑल में 25वें पर है 76.6 के स्कोर के साथ। फर्स्ट पर यूके है, सेकंड पर यूएस है, कनाडा तीसरे पर है और क्यूएस इंस्टीट्यूट ने इसे जारी किया है। प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर होंगी अब PV सिंधु, पुरसेला वेंकटा सिंधु। इनको प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये एक स्पोर्ट कंपनी है और बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं PV सिंधु। आप जानते हो ओलंपिक में 2 मेडल जीत चुकी हैं और इसके अलावा ये वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं बैडमिंटन में। ठीक है, अगला, उच्च शिक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए हैं विनीत जोशी। शिक्षा विभाग में हायर एजुकेशन के लिए सेक्रेटरी इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले मणिपुर के सचिव थे, उससे पहले ये CBSE के डायरेक्टर रह चुके हैं और NTA के भी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के भी महानिदेशक रह चुके हैं। तो ये थे इस वीक के, इस सप्ताह के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और ये जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं। आप रिवीजन कर सकते हो वीडियो को पास करके। प्रमुख आयोजन और सम्मेलन हैं, इनका भी आप रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा सैन्य अभ्यास जो हुए हैं उनका रिवीजन, एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, इनका रिवीजन और महत्वपूर्ण सूचकांक का रिवीजन, ये सब रिवीजन पेज मैंने डाल रखा है। ये सब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, MJT एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको PDF भेज दी जाएगी डिटेल वाली और वहीं से आप रिवीजन कर सकते हो सब कुछ का। बाकी अपनी पुस्तक आ चुकी है, पुस्तक को ऑर्डर कीजिए और MJT ऐप पर आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें, क्विज वगैरह, वो भी आप प्राप्त कीजिए। पुस्तक आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट पर मिलेगी। यहाँ पर आप टच करो स्क्रीन पर तो आपको व्यू प्रोडक्ट दिखेगा, व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करो, सीधे पहुँचोगे फ्लिपकार्ट पर। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।